स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करें कंप्यूटर ग्राफिक्स की सेकंड यूनिट, टू डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? चेंजिंग पोजीशन, शेप, साइज और ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन डिस्प्ले इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट का शेप, पोजीशन, साइज या उसका ओरिएंटेशन चेंज करते हैं स्क्रीन पर तो उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे सपोज करो एक स्मॉल साइज का स्क्वायर था, अगर आप उसकी साइज बढ़ा देते हो तो ये भी क्या है? एक ट्रांसफॉर्मेशन है कि वो स्मॉल साइज से ट्रांसफॉर्म हो गया लार्ज साइज में, तो इसे स्केलिंग बोला जाता है। आप उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हो, मतलब आप उसकी साइज सेम रख रहे हो लेकिन उसको दूसरी पोजीशन पे शिफ्ट कर रहे हो, तो वो होता है ट्रांसलेशन। आप उसको रोटेट कर रहे हो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो रोटेशन होगा। अगर आप उसकी मिरर इमेज बना रहे हो, जैसे अगर एक ट्राइंगल बना हुआ है ऐसा अबोव एक्स एक्सिस और आप उसकी मिरर इमेज बनाना चाहते हो बिलो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे, तो वो क्या हो जाता है? रिफ्लेक्शन। और शेयर का मतलब होता है ये स्क्वायर बना हुआ है, आप इसकी साइज को चेंज कर रहे हो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की, तो उस केस में ये होता है शेयरिंग। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट में भी रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, कोई भी पॉलीगॉन हो सकता है, तो जब भी हम उसकी पोजीशन को या उसके शेप को या उसकी साइज या ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं डिस्प्ले पर यानी स्क्रीन पर, तो उसे बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। और बेसिक ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस कौन कौन से हैं? ट्रांसलेशन, रोटेशन और स्केलिंग, ये बेसिक है। और अदर ट्रांसफॉर्मेशंस कौन कौन से हैं? रिफ्लेक्शन और शेयर। तो इन सभी को हम सेपरेट वीडियोस में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांसलेशन कि क्या ट्रांसलेशन क्या होता है और उसका एक न्यूमेरिकल। तो ट्रांसलेशन क्या होता है? इट इज ए ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज यूज्ड टू रीपोजिशन द ऑब्जेक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट लोकेशन टू अनदर। ट्रांसलेशन क्या है? एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें हम क्या करते हैं? एक ऑब्जेक्ट को रीपोजिशन करते हैं अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट लाइन पाथ मतलब कि ये देखो, ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट स्ट्रेट लाइन पाथ से मिली हुई हैं। सिर्फ हमने क्या किया है कि इसकी जो कोऑर्डिनेट लोकेशन थी उसको इस लोकेशन पे रीपोजिशन कर दिया है। तो ट्रांसलेशन में हम क्या करते हैं? वी नीड टू ट्रांसलेट होल ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो रिजिड ऑब्जेक्ट होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप रीपोजिशन करना चाहते हो तो उसके सारे कोऑर्डिनेट्स को, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को आपको ट्रांसलेट करना पड़ता है, रीपोजिशन करना पड़ता है। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप एक पॉइंट को रीपोजिशन करो, आपको सारे कोऑर्डिनेट्स जो भी उस ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स होंगे उन सभी को रीपोजिशन करना पड़ेगा। तो वी ट्रांसलेट टू डायमेंशनल point by adding translation distance tx and ty to the original coordinate position xy to move at position x dash y dash s। तो अगर हमें किसी पॉइंट को, टू डायमेंशनल पॉइंट को ट्रांसलेट करना है तो हमें ट्रांसलेशन डिस्टेंस चाहिए होता है tx और ty, यानी कि क्योंकि कोई भी पॉइंट होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट होगा। तो अगर आप इस xy कोऑर्डिनेट को x dash y dash पे लाना चाहते हो, कितने डिस्टेंस से आप उसको ट्रांसलेट करना चाहते हो, तो वो हो जाता है ट्रांसलेशन डिस्टेंस। जैसे यहाँ पर देखो, ये ट्राइंगल था, ये एक्स वाई पॉइंट है, ठीक है। अब इस एक्स वाई पॉइंट को हम एक्स डैश वाई डैश पे लाना चाहते हैं, तो एक्स में हम कितना ऐड करना चाहते हैं? वो टी एक्स है, और वाई में कितना ऐड करना चाहते हैं? वो क्या है? टी वाई है, जिससे हमें एक्स डैश वाई डैश कोऑर्डिनेट मिल जाए। तो ट्रांसलेशन डिस्टेंस आपको गिवन होगा टी एक्स टी वाई, उसको आपको ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्स वाई के साथ ऐड करना होगा, जिससे वो मूव हो जाएगा न्यू कोऑर्डिनेट्स पोजीशन पे एक्स डैश और वाई डैश पे। बस करना क्या है आपको? भी ऑब्जेक्ट है उसकी हर एक पॉइंट एक्स और वाई के साथ टी एक्स और टी वाई को ऐड करना होगा, तो आपको न्यू कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ट्रांसलेशन डिस्टेंस पेयर टी एक्स एंड टी वाई इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन वेक्टर और शिफ्ट वेक्टर। टी एक्स और टी वाई का जो पेयर है, डिस्टेंस पेयर है, उसे ट्रांसलेशन वेक्टर या शिफ्ट वेक्टर भी कहते हैं। ट्रांसलेशन कैन ऑल्सो बी स्पेसिफाइड बाय द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो हम ट्रांसलेशन को ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के फॉर्म में भी आप ट्रांसलेशन को शो कर सकते हो। कैसे लिखा है हमने? 1 0 tx। देखो यहाँ पर ये डायगोनल में 1 है और नीचे 0 है, बस ऊपर आपको क्या करना है? यहाँ पर टी एक्स और टी वाई को ऐड कर देना है। एक्स डैश वाई डैश को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो हर कोऑर्डिनेट के लिए, हर पॉइंट के लिए, या फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके भी डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के सभी कोऑर्डिनेट्स को
न्यू पोजीशन पे ट्रांसलेट कर सकते हो। तो आपको सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, x डैश y डैश 1 इक्वल्स टू ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इनटू x y 1। तो कैसे हम इन इक्वेशंस को यूज करते हैं ट्रांसलेशन में, वो एक न्यूमेरिकल के थ्रू देखते हैं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रांसलेट द ट्राइंगल A 10 10 B 15 15 C 20 20 2 यूनिट इन x डायरेक्शन एंड 1 यूनिट इन y डायरेक्शन। तो हमें ट्रांसलेशन करना है, ट्राइंगल को मूव करना है, रीपोजिशन करना है न्यू पोजीशंस पे। tx आपको गिवन है 2 एंड ty गिवन है 1। सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। एक मेथड तो क्या है कि हर कोऑर्डिनेट के x और y में tx और ty को ऐड करो तो आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे न्यू वाले। जैसे a के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 10 10, tx ty हमें गिवन है। a का x डैश फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x प्लस tx, तो 10 प्लस 2 12 आ जाएगा। y डैश में किसका ऐड करना होगा, 1, तो इसमें 10 प्लस 1 कर देंगे 11। तो कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए, 12, 11। सिमिलरली आप क्या करोगे, b डैश में भी x में 2 का ऐड करोगे कोऑर्डिनेट में, और y कोऑर्डिनेट में 1 का ऐड करोगे तो 17, 16 मिल गया। सिमिलरली c डैश में भी 20, 20 में 2 और 1 का ऐड करोगे तो 22, 21 मिल जाएगा। ठीक है, तो एक मेथड ये था। अब इसको शो करने के लिए आप ट्राइंगल भी चाहे तो बना के बताना कि 10 10 पे A पॉइंट होगी, 15 पे B पॉइंट होगी, और 20 पे C पॉइंट होगी। ट्राइंगल बना के बता देना कि बिफोर ट्रांसलेशन ये था और आफ्टर ट्रांसलेशन ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो आप ड्रॉ करके भी बता देना। फिर दूसरा मेथड क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स यूज करके। तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स यूज करके फॉर्मूला क्या था, x डैश y डैश 1 इक्वल्स टू ये 1 1 डायगोनल में, यहाँ पर ये 1 आएगा, ये 1 1 डायगोनल में, और यहाँ पर tx और यहाँ पर ty। तो ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हो गई। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा था, x y 1, तो यहाँ पर आपको a कोऑर्डिनेट के x और y लिखने पड़ेंगे, b के x और y कोऑर्डिनेट्स, और c के x और y कोऑर्डिनेट्स। तो a के क्या थे 10 10, b के थे 15 15, और c के क्या थे 20 20। और नीचे सारी वैल्यूज़ क्या रखनी है आपको, नीचे सारी वैल्यूज़ को रखना है आपको 1। तो ये हमने 1 रख लिया। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करके इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी, इस रो को इससे करोगे तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली इसको इससे करोगे तो ये वाली वैल्यू मिलेगी, इसको इससे करोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली वैल्यूज मिल जाएंगी। तो आपको आता ही होगा, उसको यूज करके आप सॉल्व कर लेना। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये a के न्यू कोऑर्डिनेट्स हो गए 12 11, ये b के हो गए 17 16, और ये c के हो गए 22 21। तो देखो सेम वैल्यूज आई हैं, 12 11, 17 16 एंड 22 11। तो आप दोनों में से जो भी मेथड यूज करना चाहो उससे सॉल्व कर सकते हो।